क्या आप ऐसे लोगों से डील कर चुके हो जिन्हें अपने अलावा और कुछ नहीं दिखता, जिनकी सारी दुनिया बस वो मैं है? वो अपने ईगो में इतने अंधे हैं कि अपनी अच्छाइयाँ करते रहते हैं खुद, और दूसरों को बताते रहते हैं कि मेरे अंदर मैं ये। और ऐसा नहीं है उनमें टैलेंट्स नहीं होते, होते हैं टैलेंट्स, लेकिन वो अंधे होते हैं अपने टैलेंट्स में। वो सोचते हैं वो ऑल इन ऑल है, और दूसरों को ये बताते हैं कि वो ऑल इन ऑल है। और आप भी वो तो अपनी इन बातों पर विश्वास करते ही हैं, और आप भी उनकी इन्हीं बातों पर विश्वास कर लेते हैं कि भाई वो तो ऑल इन ऑल है। राइट? आप चेक नहीं करते हैं क्योंकि आप इतने लॉजिकल नहीं होते कि आप चेक कर लो कि क्या सच में वो ऑल इन ऑल है। आप भी उनकी बातों में आ जाते हैं। वो तो अपने आप को पागल बना के रखते हैं कि भाई वो तो ऑल इन ऑल है और बहुत इंटेलिजेंट है, होंगे भी, कुछ सिम्टम्स मिलते भी है कि होंगे वो इंटेलिजेंट। लेकिन गड़बड़ तब शुरू होती है जब आप उनको वैल्यू देना शुरू कर देते हो, जब आप समझते हो कि वो सच में वही सब कुछ है। और फिर क्या होता है कि आप नार्सिसिस्टिक के जाल में, नार्सिसिस्टिक पर्सन के जाल में फंस जाते हो। नार्सिसिस्टिक वो होता है जो सिर्फ मैं करता है, उसे दूसरे दिखते ही नहीं है। जब भी कोई और उसकी प्रेजेंस में होगा वो इनविजिबल फील करेगा, कि जैसे वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, कि बस वो ही इंसान एग्जिस्ट करता है जो बोल रहा है। और आप चाहे नार्सिसिस्टिक पर्सन की कितनी भी मदद कर दो, वो कभी एक्नॉलेज नहीं होगी। आप उनके लिए ज़ीरो थे, ज़ीरो हो और ज़ीरो ही रहोगे। नेगेटिव भी जा सकते हो, लेकिन पॉजिटिव कभी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप में वैल्यू हो गई तो उनकी तो वैल्यू कम हो गई ना। और ये तो कभी होने नहीं देगा नार्सिसिस्टिक पर्सन। सॉरी, थोड़ा सा टंग ट्विस्ट हो रही है मेरी। नार्सिसिस्टिक पर्सन, ओके, तो ऐसा होने नहीं देगा वो, क्योंकि अगर उसने आपको, आपकी ज़रा से भी कदर कर ली तो वो, उसकी वैल्यू कम, और वो अपनी वैल्यू कभी कम नहीं होने देगा। उसकी प्रॉब्लम्स पूरे घर का केंद्र बन जाती हैं। दैट मीन्स अगर वो परेशान है तो वो अपनी प्रॉब्लम्स सबके दिमाग में बिठा देगा। सब अपनी लाइफ छोड़ के उसकी प्रॉब्लम्स में घुस जाएंगे। अगर उसकी लाइफ में जो हो रहा होगा ना, वो सबकी लाइफ में हो रहा होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो अपनी चीज़ों में डूबा होता है, बाकी सब भी उसकी चीज़ों में डूब जाते हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सन के बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ऐसा दिखाता है सबके सामने जैसे वो, उसमें सारे टैलेंट्स कूट कूट के भरे हुए हैं। ही इज़ अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, उसमें कोई कमी नहीं है। और बाकी लोग भी यही बिलीव करने लगते हैं कि उसमें सच में कोई कमी नहीं है, और उसके साथ रहेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है कि जब आप भी नार्सिसिस्टिक पर्सन को, यार फिर टंग ट्विस्ट हो रही है, फिर हो रही है, और मैं एडिट नहीं करने वाली इस बात को, हो जाती है यार, पर खैर, नार्सिसिस्टिक अगेन ऐसा नहीं है कि मुझे मैं थोड़ा सा भूल गई मैं वो शब्द भी, सच बताऊँ मुझे वो शब्द याद नहीं आ रहा है। हकले को क्या कहते हैं यार इंग्लिश में? स्टैमरिंग, या नाउ आई रिमेंबर। तो मुझे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम नहीं है यार। अच्छे खासे सीरियस टॉपिक पे थी मैं, और देखो कहाँ पे ले जा रही है मुझे लाइफ। फिर से मुझे लाइट हार्टेड होना पड़ा है, लेकिन बात बहुत सीरियस है। मेरा एग्जांपल लेती हूँ एक ऐसे इंसान से, मैं बताऊँगी नहीं कौन है, लेकिन मेरे घर में एक ऐसा इंसान है जो नार्सिसिस्टिक है, बहुत ज़्यादा मैं बचपन से मैं करता है। और क्योंकि मेरी अपनी आइडेंटिटी नहीं थी बचपन में, तो मैं भी सोचती थी कि यार ये वो कह रहा है मैं भी कहती है ये, राइट? तो मैं भी बिलीव करने लगी। लेकिन फिर प्रॉब्लम तब से शुरू हुई जब उसका तो मैं बहुत ऊंचा जा रहा था, लेकिन वो मुझे नीचे गिरा रहा था। वो हर जगह मुझ में कमियां निकाल रहा था। उसे क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा वैल्यू दे रही थी, तो वो जो कहता था उसे भी वैल्यू देती थी मैं, और वो मुझे बिल्कुल वैल्यू नहीं करता था। उसके लिए मैं इनविजिबल थी, राइट? और उसके लिए मैं इनविजिबल थी और मैं उसे बहुत मानती थी, तो मेरे लिए भी मैं इनविजिबल हो गई। मेरी अपनी आइडेंटिटी नहीं बचती थी। जब भी मैं उससे बात करती थी उसका सिर्फ मैं था। मैं भी सोचती थी ये यही है जो है, मैंने भी उसे वैल्यू दे दी। लेकिन उसने क्या किया? उसने ये दिखाया मुझे कि तेरी कोई वैल्यू नहीं है, तुझ में कोई ऐसा टैलेंट नहीं है, बल्कि तू तो बुरी है उल्टा, तेरी ये चीज़ बुरी है, तेरी वो चीज़ बुरी है, तेरी वो चीज़ बुरी है। उस इंसान का सबसे बड़ा रोल रहा है मेरी इनसिक्योरिटीज़ बढ़ाने में। मेरे अंदर की नेगेटिविटी को हवा सबसे ज़्यादा उसी इंसान के थ्रू मिली है, राइट? लेकिन 100% फॉल्ट सिर्फ मेरा है। ऐसे लोग आपसे भी टकराएंगे लाइफ में, ऐसे लोग भर भर के हैं जो आपसे भी टकराएंगे, जो सिर्फ मैं करते रहते हैं। उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी लाइफ, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं, वो किससे मिल रहे हैं, उनके दोस्त कौन है, वो किस चीज़ में इन्वॉल्व है, उनकी गर्लफ्रेंड कौन है, उनका बॉयफ्रेंड कौन है, उनकी लाइफ, बस वो तो अंधे हैं ही अपने में, आप भी उनमें अंधे हो जाते हो। और फिर वो आपको इनविजिबल कर देते हैं अपनी नज़रों में। उनके लिए आप इनविजिबल हो और आप अपने लिए भी इनविजिबल हो जाते हो, राइट? और अपने लिए इनविजिबल छोड़ो, नेगेटिव कर देते हैं वो कि तुम में कुछ भी नहीं है। वो तो सब कुछ है पर तुम में कुछ भी नहीं है, वैसा फील करा देते हैं आपको। तो इनकी कंपनी बहुत डेंजरस हो सकती है आप लोगों के लिए। मेरे लिए
करीबन कई साल, कितने साल मैंने वेस्ट करे हैं इस इंसान के ऊपर, क्योंकि मैं ना माइंड जब कुछ कहते हैं तो हम उसकी बातों में आ जाते हैं। इसी तरीके से जब दूसरे इंसान भी कुछ कहते हैं ना, हम उनकी बातों में आ जाते हैं। मैं उसी तरीके की उल्लू की पट्टी रही हूँ। मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में मैं उल्लू की पट्टी रही हूँ। ऐसे बहुत काम करे हैं मैंने जो उल्लू के पट्टों वाले ही थे। और गूंगों की तरह मत बैठना प्लीज़ यार, मतलब इतने कुछ फॉलोअर्स तो हैं, ऐसा लगता है कि अगर मैं कहूँगी कि स्काई पिंक है तो तुम कुछ कहोगे ही नहीं। अरे कुछ तो बोलो यार, अपने कुछ एक्सपीरियंस बताओ मुझे नार्सिसिस्टिक पर्सन से डील। देखो ठीक बोल दिया मैंने, ऐसा नहीं है स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है मुझे। नार्सिसिस्टिक अगेन, हल्का सा हंसना नहीं, ओके। बल्कि मैं ये पूरा सही से सेंटेंस बोल सकती हूँ, चंदू की चाची ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांद नहीं हो सकता यार, कुछ नहीं हो सकता मेरा एक लेकिन मैं अच्छे से बोल सकती हूँ। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। देखा, सैमरिंग की प्रॉब्लम नहीं है, कुछ वर्ड्स में ना जीभ घूम जाती है मेरी। हंसी मत उड़ाना यार प्लीज़, सीरियस टॉपिक था, ऐसे लोगों से दूर रहो। मैं तो सफ़र कर चुकी हूँ, मैं अपनी नज़रों में ज़ीरो हो चुकी हूँ, मैं अपनी नज़रों में इनविजिबल हो चुकी हूँ, मैं अपनी नज़रों में नेगेटिव हो चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे इंसान को चुना जो नार्सिसिस्टिक था। अब मैं बोलने के उस पर नहीं जाऊँगी, ठीक है। अगर सही लग रहा है कंटेंट, सही है, जो कि है, वैल्यू है कंटेंट में, भीख नहीं मांगने वाली हूँ मैं, पता है तुम्हें क्या करना है। ओके बाय।